सुबह की राम राम दोस्तों। आज बात करूंगा मैं विश्वा को लेकर। कई सज्जन, कई बड़े वरिष्ठ, कुछ फेसबुक दोस्त बोलते हैं कि तुम विश्वा के खिलाफ क्यों नहीं बोलते हो। तो मैं उन लोगों को बोलने आया हूं कि विश्वा के खिलाफ मेरे बोलने से कुछ हो जाएगा तो मैं आज चिल्ला चलो चालू कर देता हूं। मैं उस विश्वा का विषय ऐसा है कि उनका कहना है, उनके अधिकारियों के पहले शहर 3.5-4 किलोमीटर में था, आज 8 किलोमीटर 10 किलोमीटर में हो गया है। तो ये हमारे जन नेताओं को उस समय सोचना चाहिए था कि शहर बढ़ेगा तो पहली पाइपलाइन को विस्तार तरीके से करे। और जब घटिया क्वालिटी का पाइप डल रहा था उस समय हम सब मौन थे, हम झंडे उठा रहे थे। अपनी गलती कोई नहीं स्वीकारेगा। तो मेन मुद्दे पर मैं आता हूं मैं कि विश्वा पर एफआईआर करने के लिए कोई तैयार है, जनता जनार्दन, तो मैं खड़ा हूं उसके साथ एफआईआर कराने के लिए, लेकिन कोई आगे नहीं आता। विगत दिनों जैसे चक्का जाम हुआ था, उस दिन मैं था नहीं खड़वा में मौजूद, चक्का जाम हुआ था तो उस दिन एफआईआर हुई थी, एफआईआर कराई गई थी प्रशासन द्वारा 8 लोगों पे, जैसा कि पेपर में आया दैनिक भास्कर में। उनमें से 6 पर से हटा दी गई कार्रवाई। क्या मतलब प्रस्ताव बना के भेज रहे हैं कि उनपे से वो कार्रवाई गवर्नमेंट हटा सकती है। तो मेरा कहने का मतलब है, जो महिलाओं के लिए आपने किया बहुत अच्छा कार्य है, हृदय से उसके लिए धन्यवाद। लेकिन अपने कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता को तुम बचा रहे हो, तो उन्होंने विरोध किया मतलब आप पार्टी का विरोधी होना चाहिए था, उनपे भी केस होना चाहिए था। तो उनको बचा रहे हो और वो 2 लोगों को छोड़ रहे हो, तो उनने क्या, वो आतंकवादी है क्या कि देशद्रोही है वो लोग? जनता की आवाज ही उठा रहे थे ना। मतलब हटे तो सब पे हटना चाहिए, महिलाओं को छोड़ के आपके कार्यकर्ता और कांग्रेस के कार्यकर्ता दोनों पे केस बनना चाहिए अगर वो लोग गलत है तो, अन्यथा सब पे हटना चाहिए। तो ये भेदभाव की जो राजनीति चल रही है शहर में बहुत गलत चल रही है। फिर उसके बाद आते हैं कि हमारी एक बहन थी हमारे परिवार के, मोनू भाई प्याज वाले घर से, अनीता दीदी, जिन्होंने इच्छा मृत्यु मांगी थी। तो मैं उस बड़ी बहन को बोलूंगा, इच्छा मृत्यु मांगने से अच्छा अगर आप एफआईआर करती विश्वा कंपनी पे तो एक बहुत अच्छा कार्य होता। इच्छा मृत्यु मांगने से सिर्फ अभी आपको 2-3 दिन की टीआरपी मिल जाएगी, लोग वीडियो बना बना के डालेंगे। कईयों ने तो मेरे को बोला तुमने मेरे घर की बड़ी बहन है वो हमारी, मैं इसलिए नहीं गया कि मेरे को वो चीज गलत लगी। इच्छा मृत्यु मांगने से मतलब हम हमेशा डरेंगे, भागेंगे, तो उससे कोई चीज थोड़ी ना हल होगी। तो मेरा कहने का मतलब है आप लोगों से कि पहले सड़कों पे आइए, विरोध कीजिए उस घटिया कंपनी का जो दुरुपयोग कर रही है। कलेक्टर साहब हर बार आते हैं और बोल जाते हैं कि हम एफआईआर करेंगे, तो विपक्ष का लोग बोलते हैं तो वो राजनीतिकरण होता। महात्मा गांधी जी अकेले क्या देश को आजादी दिला सकते थे? नहीं, पूरे लोगों ने समर्थन करा, जनता ने, आम जनता ने, देशवासियों ने समर्थन करा, जब जाके आजादी मिली। चरखे से तो नहीं मिली। जब आपके सहयोग से आंदोलन हुए, हर किसी का अलग प्रोटेस्ट था। भगत सिंह की सोच अलग की थी, सुखदेव राजगुरु जी की इनकी सोच अलग थी देश के प्रति कि कैसे हम आजाद कराएं। चंद्रशेखर आजाद जी की अलग सोच थी, और देश को, सबका एक ही टारगेट था, देश को आजादी दिलाने। लेकिन सबको सहयोग मिलना चाहिए जनता का, उन लोगों को नहीं मिला। और सुभाष चंद्र बोस जी को बहुत लेट सहयोग मिला जब उन्होंने एक फौज बनाई थी, आजाद हिंद फौज। तो उसी प्रकार जब धरातल पे कोई कंपनी गलत कर रही है तो हम लोगों को एकजुटता के साथ खड़े रहना चाहिए। जातिवाद, पार्टीवाद, हमको सबसे दूर रहना चाहिए। पानी की प्यास सभी को लगती है, प्यास ये पूछ के नहीं आती कि तू हिंदू है, कि तू मुसलमान है, कि तू सिख है, कि तू ईसाई है। तो मेरा कहने का मतलब कि हम लोग एकजुटता दिखाएंगे नहीं जब तक उन पे एफआईआर करेंगे नहीं। अभी जैसे जिन महिलाओं पे केस हुआ, तो उनके प्रति सहानुभूति थी। पार्टी गई, कांग्रेस पार्टी गई कि खारिज होना चाहिए, तो वो महिलाएं नहीं गई, वो घर पे ही थी। और उसके बाद जैसे ही राजनीतिकरण होने लगा, थोड़ा सोशल मीडिया में बात बहुत बढ़ती गई, तो पहले महापौर जी गई, उनके 1 घंटे के बाद विधायक सांसद जी गए। तो मैं इन तीनों प्रतिनिधियों से पूछूंगा, महापौर जी केस करना चाहिए आपको विश्वा कंपनी पे, आपने नहीं किया, आप आपके प्रयास पे होंगी। लेकिन मैं पूछूंगा सांसद जी से कि सांसद जी आप तो जिले के मालिक हैं, आप पूरे जिले पे पावर रखते हैं, तो क्या आपकी ओर से कुछ प्रयास किया गया कि विश्वा कंपनी, क्योंकि वोट तो हम सभी ने दिए ना आपको, मतलब हमारी जो खंडवा वालों की जो दुर्गति है ना, आग बंद करके वोट देते हैं। नहीं तो बुरहानपुर जो डेवलपमेंट हो रहा है ना, उसका जीता जाता उदाहरण है। हर बार प्रत्याशी भी चेंज हो जाता, पार्टी भी चेंज हो जाती, और हमारे लाडले सांसद यहां से जीते हैं, वहां से हारे, बुरहानपुर से हारे हैं। वहां डेवलपमेंट देखिए, क्योंकि जनता बदलाव जब तक करेगी नहीं, मैं किसी पार्टी, किसी नेता, किसी से नहीं बोल रहा हूं,
अच्छा व्यक्ति जिस पार्टी से आया उसका सहयोग करना चाहिए, लेकिन हम लोग आंख मीच लेते हैं, भूल जाते हैं हम सब चीजें। तो अब यहाँ आएगा कि बबलू पार्टी विरोधी बात कर रहा, तो मैं सत्ता पक्ष जो पक्ष में है, जो चिल्लाती विपक्ष तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, तो मैं पूछूंगा कि सत्ता में आप हो, आपको डेवलपमेंट कराना है, आम जनता से तो हम उम्मीद ही नहीं कर सकते, क्योंकि वो तो चाहती कि दूसरे के घर भगत सी पैदा हो। मेरा काम होना चाहिए, शिक्षा में आप जाइए, स्वास्थ्य में जाइए, वहां भी आइए। स्वास्थ्य पे मेरे पे उंगली उठाते यार तुमने जुगतावा जी के खिलाफ बोलने छोड़ दिया, अब क्या बोलूं उसके खिलाफ में। रोज हॉस्पिटल की दुर्दशा हर दैनिक समाचार पत्र आ रहा, सोशल मीडिया पे चल रहा है, वहां से सर्दी जुकाम का इलाज तरीके से होता है, बाकी होता है कोई बोलता है, किसी की दुर्घटना में एक्सीडेंटल आता है तो उसकी मृत्यु हो जाती है, एक दो दिन हम चिल्ला देते हैं और हम भूल जाते हैं उसके बाद। तो गलती किसकी है? कोई राजनेता की गलती? गलती हमारी आम जनता की। बोलती नहीं, कौन बोले, उसका काम है, उसके घर का बच्चा गया, हमारा थोड़ी ना गया। शिक्षा पे आओ, अरे भैया फलाना हो गया, कापी किताब में लूट मचा दी, फीस में लूट मचा दी। तो जिन स्कूलों की फीस ज्यादा है, पढ़ाई तो सब बहुत सारी स्कूल है पढ़ाने के लिए, सरकारी भी है प्राइवेट भी है, जब फीस तुमको मालूम है गलत ले रहे हैं, दिन दिन बच्चा वहां, दिन भर बच्चा वहीं रह जाता है, शाम को 3-4 बजे तक घर पहुंचता है, तो ऐसी स्कूलों में क्यों पढ़ा रहे हो? स्कूल वाले का दोस्त थोड़ी ना, दोस्त तुम्हारा है, आम जनता का। तो हम धरातल पे कुछ करना नहीं चाहते हैं और एक दूसरे पर दोष दिया करते हैं कि भैया दूसरे के घर भगत सिंह पैदा हो जाए। अब मैं कुछ करता हूं, अभी मैंने बीच में परसों नरसों एक पोस्ट डाली कि भैया हिंदुओं को घुसपैठिए लोग कत्लेआम कर रहे हैं, गांव गांव खाली कर रहा है, तो वहां पे भी एक आ गया हमारा छोटा भाई और बोलने लग गया कि तुम बीजेपी के एजेंट हो। मतलब बोलना, मतलब ये कांग्रेसियों के मन में ऐसा बना दिया गया है, जो युवा है, कि हिंदुत्व की बात करोगे तो तुम बीजेपी के, तो ठीक है भाई मैं बीजेपी का। मैं, मेरे भाई अगर कोई किसी के साथ कुछ गलत होगा बोलूंगा तो वो उसमें मैं, आप जो भी इल्जाम लगाना चाहे लगा सकते हैं, लेकिन मैं इस चीज से परे हूँ, मेरे को कोई मतलब नहीं। जिसको क्या, लोगों का काम है कहना और वो कहते रहेंगे, मेरे को कोई फर्क नहीं पड़ता। तो मैं बोलूंगा कि जब तक धरातल पे आप जितने भी जिन लोगों को पानी की किल्लत है, सब धरातल पे आओ, एकजुटता दिखाओ। हम किसी नेता पे दोष देना स्वाभाविक गलत समझता हूं मैं, कि हम एक ही किसी के आश्रय क्यों रहे, खाने की भूख हमको लगे तो हम ये आसरा करें कि वो आके हमको खिलाएगा। तो अपनी व्यवस्था हमको खुद का करना पड़ेगी, धरातल पे आना पड़ेगा और जमीन पे रह के एकजुटता दिखाकर विश्वा कंपनी अगर गलत है तो उस पर एफआईआर कराई जाए। अंत में मेरी बात को मैं विराम दूंगा, बोलने में कुछ भूल चुकी तो माफ करना। आपका छोटा भाई बबलू राजा ने, जय श्री दादाजी।